चलिए, कैसे हैं आप लोग। और अभी हम लोग नंबर सिस्टम सीखेंगे, याद ही है तो हेडिंग दीजिए नंबर सिस्टम रिमाइंडर थ्योरम। नंबर सिस्टम का अगर आप भूल गए होंगे तो ये 18 क्लास है। 18 नंबर सिस्टम आपको है ये 18 क्लास आपका है 18। याद आया, ये क्लास है आपका नंबर सिस्टम का 18 और रिमाइंडर थ्योरम का ये तीसरा क्लास है। रिमाइंडर थ्योरम का ये आपको तीसरा क्लास है। रिमाइंडर थ्योरम का ये आपको तीसरा क्लास है। चलिए, तो पिछले क्लास में आपने जो क्वेश्चन दिया था, अगर याद हो 59 का पावर 28, हमने जो एग्जांपल लिया था, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ 59 का पावर 28 डिवाइडेड बाई 7 और आपको रिमाइंडर इसका निकालना था। यानी पावर बेस्ड क्वेश्चन पे हम लोग सीख चले गए थे रिमाइंडर का। यानी ये जो कॉन्सेप्ट हम सीख रहे थे, आपको लिख देते हैं कॉन्सेप्ट, ये हम लोग जो सीख रहे थे वो पावर बेस्ड क्वेश्चन का, पावर बेस्ड यानी कि पावर पे आधारित, और उसको आप किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तब आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, यही सीख रहे थे। तो हमने आपको जो जनरली बताया, अगर आप नहीं समझे उस दिन तो फिर से समझिएगा। यहाँ पे ये जो आप चीज़ देख रहे हैं 59, इसको आपको करना है कि ऐसे सेट कीजिए भाग देने के बाद या तो +1 है या तो -1 है। आपको यही ध्यान रखना है, या तो +1 हो या तो -1 हो, यही आपको सीखना है। अब अगला चीज़ सीखिएगा, जैसे ही 59 हो रहा है तो 7 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो ना तो +1 आने वाला है ना तो आपको -1। तो एक बार डिवाइड कर दीजिए तो रिमाइंडर आपका 7 7 49, 7 7 49 पता है, 7 8 56, 3 आने वाला है। तो फिर इसको 3/7 और इसको कर दीजिए 28। एक बार और सॉल्व कर दीजिए। अब आप देखेंगे 3 का पावर ऐसा कोई है जो 7 से डिवाइड करने पे हमको आपको 1 ला दे। जैसे यहाँ पे समझिएगा, 7 का पहाड़ा में 7 गुना 3 होता है 21, और यहाँ पे 7 गुना 4 कर दे तो होता है 28। ये बात आपके दिमाग में पहले सेट हो गया। फिर 3 का पावर अगर क्यू होगा तो ये होता है 27। अगर ऊपर 28 हो सपोज कीजिए और नीचे 7 से भाग दे तो आपको इसका मतलब है कि पूरा करता, लेकिन यहाँ पे 27 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे अगर हम चाहेंगे तो +1 या -1 में इसको ला सकते हैं। यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसको +1 और -1 में ला सकते हैं। कैसे? आप इसको क्या कीजिए, 3 का पावर क्यू, 3 3 का 9 3 का 27 हो गया, और आपने यहाँ पे पावर 3 इसमें से बाहर निकाला है 28 में, तो 9 बाहर होगा, 9 3 का 27, लेकिन +1 पावर तो एक अभी बचा है ना, 3 3 का 9 9 3 का 27, ये गुना हो जाता है, और एक पावर और बचा हुआ है किसमें, आपको 1 में ऐसे बचा हुआ, देखिए तो। और ये डिवाइड आपका क्या होता है, 17 होता है, 7 होगा। तो ये आप इस तरह इसलिए सेट किए क्योंकि यहाँ पे जब इसको आप डिवाइड करेंगे तब आपको ये आसानी होगा कि 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे +1 या -1 आ सकता है। 3 का पावर क्यू का मतलब होता है 27, और 7 से भाग देंगे तो 28, तो -1 तो यहाँ पे आ ही गया। यही चीज़ हम समझाना चाहते हैं आपको कि ऐसा सेट कीजिए कि यहाँ पे +1 या -1 के फॉर्म में आए, तभी आप रिमाइंडर निकाल सकते हो बाबू। फिर अगला देखिएगा, ये आप ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर क्यू 9, और फिर यहाँ पे इसको 3 का पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि a का पावर m + n, a का पावर m और इंटू a का पावर n में लिखा जा सकता है। बोले नहीं ना हो, ये काम आप कर सकते हैं। और नीचे तब आप 7 से डिवीजन कीजिए। सबसे पहले आप इसको डिवाइड कीजिएगा, तो 3 का पावर क्यू 27, तो 28 करीजिए -1 का पावर 9। तो आपको उसी दिन बताए थे कि -1 हो और इसका पावर ऑड हो तो रिजल्ट हमेशा -1 ही आता है, हमेशा -1 ही आएगा। आप एग्जाम्पल में कुछ भी उठा लीजिए, मान लीजिए -1 का पावर 47, तो रिजल्ट में आपको आने वाला है -1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो पावर आप 47 देख रहे हैं ये क्या है, ऑड नंबर है। और एग्जाम्पल आप ले लीजिए, -1 का पावर आप ले लीजिए 6 3
1। तो अब बताइए रिजल्ट क्या आएगा, -1। क्यों? क्योंकि ये जो पावर है 631 ये आपको है ऑड। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो इस हिसाब से यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे आप, तो 28 कर लीजिए, -1 का पावर 9, तो रिजल्ट आपको क्या आने वाला है, -1। ये तो 7 से कम है तो डिवाइड नहीं होगा, 3 ही उतर जाएगा, तो ये हो गया आपको -3। अभी आपको छोड़ना नहीं है, -3 आ गया तो फिर आपको 7 से इसको घटाना होगा, यानी इस क्वेश्चन का जो फाइनल रिमाइंडर होगा, फाइनल रिमाइंडर वो 7 - 3 4 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। इसका आंसर होगा 4। ये बात आप समझिए जी। रिमाइंडर थ्योरम का ये कॉन्सेप्ट पावर बेस समझना ही होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि एक और एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं, 41 का पावर आपको ले लिए 77 और डिवाइडेड बाय ले लेते हैं 7, और हम इसका कहते हैं कि रिमाइंडर क्या, 41 का पावर 7 डिवाइडेड बाई 7। तो आपको सबसे पहले क्या काम बनता है, आपका सबसे पहले काम बनता है कि सर इसको +1 या -1 में लाइए, यही काम बनता है। तो आप एक दूसरा भी तरीका है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको अगर याद हो तो हम एक तरीका बताए थे, a + x/x का पावर अगर आपको n हो जाए तो आपको याद है या तो x इधर ले लीजिए और a इधर ले लीजिए, याद आ रहा है पीछे वाले क्लास में। तो रिमाइंडर आपका क्या आता था, लास्ट में रिमाइंडर 1/x और a का पावर n, यही रिमाइंडर आता था। याद आ रहा है ये कॉन्सेप्ट पीछे वाले क्लास में हुआ है, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो इसको अगर ये 2 डिजिट में पावर है, 2 डिजिट में पावर है, तो आप इसको तोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। 2 डिजिट में ये कॉन्सेप्ट इत्मीनान से लगा लीजिए कि सर इसको a + x या x + a में तोड़ देते हैं। तो 7 × 5 = 35, ऐसे हो सकता है 35 और +6 का पावर 77 और अपॉन 7 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। अब एक बात बताइए, इसको इससे डिवाइड तो रिमाइंडर तो 0 आएगा, 35/7, 7 × 5 = 35, रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो बचेगा क्या, 6। तो फाइनल रिमाइंडर इसका क्या लिख सकते हैं, 6 हो गया आंसर। ये भी एक तरीका यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन जब पावर 2 डिजिट में हो तब लगाइएगा। जैसे इसका एक ड्रॉबैक हम बताते हैं, मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 21 का पावर हम ले लेते हैं 875, 875 और डिवाइडेड बाई 17 ले लेते हैं, 17, और हम कहते हैं कि इसका रिमाइंडर क्या होगा बताइए। तो आप चाहिएगा सर इसको x + a पे तोड़ लें, यानी कि 17 और +3 डिवाइडेड बाई 17 और इसका पावर कर ले 875, तो सर इसका रिमाइंडर आ जाना चाहिए ये जो बचता है, क्योंकि यहाँ पे 17 और 4 21 4 होना चाहिए यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे आपका ये 6 बच रहा है, तो इसीलिए 6 रिमाइंडर आ गया था, याद कीजिएगा यहाँ पे इस फॉर्म में 6। लेकिन यहाँ पे ये 4 बचेगा, तो रिमाइंडर अगर आप 4 लिख दिए, अगर आपने रिमाइंडर इसको 4 लिख दिया तो ये आपकी जानकारी के लिए बता दे गलत हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 4 नहीं आने वाला। यानी कि 2 डिजिट में हो तो ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 डिजिट में गड़बड़ी की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो आपको इस सब क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर इसका लेवल बढ़ रहा है तो आप इसको क्या कीजिए कि फिर इसको +1 और -1 वाले कॉन्सेप्ट में तोड़िए, यानी सभी क्वेश्चन को +1 और -1 में लाने का प्रयास कीजिए ना, वो सबसे बेस्ट मेथड है। यानी फिर से इस पर देखिएगा, नाउ हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए 21/7 और इसका पावर है 875। तो 21, तो हम क्या करते हैं, अगर 21 को ही तोड़े तो ये तो नहीं आ सकता है, लेकिन हम एक काम करते हैं, इसको हम लोग एक बार डिवाइड करके 3 में लिख देते हैं, या हम ऐसे 4 लिख देते हैं कि सर 4 रिमाइंडर बचेगा, तो 4/7 और ये पावर 875। क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी कोशिश कर ले तो +1 और -1 नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि सर 4 अगर सेट करें तो +1 और -1, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16, तो फिर 16 को आप 7 से भाग दे सकते हैं, 7 से, तो 17 था ना, तो 17 लिख लीजिए नीचे, 17 है,
17, तो अब 16 जब आएगा, क्योंकि 17 क्वेश्चन 16 जब आएगा तो +1 और -1 तो हो ही सकता है ना। तो इसको आगे बढ़ाइए, यहाँ लाइए, आगे लाइए इसको और देखिए कैसे होता है। फिर से समझिए, क्योंकि इसका रिमाइंडर आप 4 लाए थे, देखिएगा गलत कैसे हो रहा है। तो अब आप क्या लाए कि 4 और नीचे हो गया 17 और ये हो गया सर 875। अब इसको चाहेंगे तो +1 और -1 में सेट कर सकते हैं। कैसे? 4 का स्क्वायर कर दे तो 16 तो हो ही जाएगा ना। 4 का स्क्वायर करें 16, अब 17 से भाग देंगे तो -1 तो आने ही वाला है। बोलिए, तो बाकी आप 2 जब इसमें से ले लिए तो 437 गुना 2 और भी बचेगा, 1 बच जाएगा 1, तो डायरेक्ट 4 का पावर 1 लिख लें और बटा नीचे 17। ये वाला तरीका, ये वाला a का पावर m+n, यानी इस टर्म में इसको तोड़ना है। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अब ये हो गया, इसको तोड़ोगे तो 4 का पावर 2 यानी कि 16, तो जैसे ही 16 करोगे तो 17 से भाग दोगे तो -1, -1 का पावर यहाँ पे क्या है सर? यहाँ है ऑड, तो रिजल्ट आएगा -1 और यहाँ क्या आएगा 4, तो रिजल्ट क्या बचेगा -4। तो जब माइनस आता है तो अभी बताए हैं कि इसका फाइनल रिमाइंडर बताओ। फाइनल रिमाइंडर होगा 17 में से -4 जाएगा 13, ये इसका फाइनल आंसर होगा। और तुम्हारा पहले आंसर 13 आ रहा था, सॉरी 4 आ रहा था, अब ये इसका 13 होगा। दोनों में अंतर समझ में आया? बोलिए। यानी कि इस सब टाइप्स के क्वेश्चन में +1 और -1 आप सेट करना सीखिए। बस उसको ऐसे पावर में तोड़िए कि डिवाइड करने के बाद +1 या -1 हो जाए तो आपका काम ज़्यादा आसान हो जाएगा, और नहीं तो बस उसको तोड़ते रह जाइएगा तो दिक्कत होगा ना। उतारिए। बोलिए, कोई दिक्कत है तो अभी बताइए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और उठाते हैं अभी, और आपको क्लियरेंस करते हैं। इसको एक बड़ा क्वेश्चन उठाते हैं, यानी आपको पावर को ऊपर +1 या -1 में ही सेट करना है। ये बात दिमाग में डाल लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन में। आइए अगला देखिएगा, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 54 का पावर, एक और एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए। 54 का पावर 124 ले लीजिए और अपॉन 70 ले लीजिए। 124 और अपॉन 70 ले लीजिए, तो इसका रिमाइंडर बताइए क्या होगा। चलिए, तो आपको यहाँ पे आप पहले सेट करने का प्रयास करेंगे। +1 -1 नहीं होगा तो 17 से डिवाइड कर दीजिए। 17 या 51 तो 3 रिमाइंडर बचेगा ना, तो 3 लाइए, तो 3 का पावर 124 और यहाँ हो गया फिर 17। यहाँ सेट कीजिए +1 और -1, देखिए हो रहा है 17 के करीब कुछ होगा, नहीं हो पा रहा है तो आप एक काम करेंगे, 17 × 5 होता है 85। देखिएगा इसको कैसे सेट कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इधर समझिएगा कि सर 3 का पावर अगर हम 4 कर दे तो 3 × 3 = 9, 3 × 27, 27 × 3 = 81 होता है। और सर हमको पता है कि 85 में जब 17 से भाग देंगे, ठीक है, तो 17 × 5 = 85, रिमाइंडर तो 0 आएगा। लेकिन अगर 81 में 17 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा सर 4, और उसके आगे 4 का स्क्वायर कर लेंगे तो +-1 में तो आ सकता है। कैसे थिंक करना है ये आप समझिए, कैसे आपको सोचना है। तो यहाँ हमने क्या सोचा, यहाँ हमने देखा कि सर ये +1 और -1 नहीं लाता है, तो इसको एक बार और बढ़ाते हैं। क्या करेंगे, ऐसे करते हैं, 3 का पावर हम ले लेते हैं आपको 4 और डिवाइडेड बाई, जैसे ही इसमें से 4 लिए तो 4 × 3 = 12 और 31, 81 होगा, पूरा पूरा आ गया, कुछ बचा नहीं। 31 चौका 124 होता है और बटा 17 आगे कर लीजिए। अब जैसे ये कीजिएगा तो ये हो गया 3 का पावर 4 81, 81 का पावर हो गया 31 बटा 17। अब इसको भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर आएगा 4। बोलिए, रिमाइंडर आएगा 4, तो 4 आएगा और वो आएगा माइनस में, क्योंकि 85 होता है ना, 85 से आप 81 से, यानी कि आप इसको यहाँ पे जब कर रहे हैं
तो 17 में आप 81 है, लेकिन आप क्या किए 17 पचे 85 करके और -4 रिमाइंडर ला रहे हैं। देखिएगा -4 ला रहे हैं, तो -4 का पावर आपका होगा 31 और बटा होगा 17। यहां तक समझ में आया मेरे दोस्त? यहां तक समझ में आया होगा तो बड़ी मजा आएगा। हाँ, क्योंकि ये आपको लाए इसको, अब इससे हमको +1 और -1 लाना आसान है। कैसे? आप क्या कीजिए 4 का आप मान लीजिए -4 का पावर 2 कर लीजिए। 4 दूना 16, 17 से 16 भाग देंगे। बोल नहीं रहा है सब? 17 से 16 भाग दे सकते हो कि नहीं? और इसका पावर कर लो आप, इसका पावर कर लो 15, 15 दूना 30, 15 दूना 30 और एक अभी और बचा तो गुने 4 -4 का पावर 1 कर लो और नीचे 17। अब ये पूरा टोटल सॉल्व करेंगे। देखिए ये सॉल्व करने के बाद भी, ये सॉल्व करने के बाद ही -4 का पावर 31 आना चाहिए। ये नहीं कि सॉल्व ऐसा किए कि ये वाला टर्म आए ही नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा। अब आइए अगला समझिएगा, -4 का पावर 2, तो यहाँ पे तो ये पॉजिटिव देगा, क्योंकि आप याद कीजिएगा माइनस इंटू माइनस हमेशा पॉजिटिव ही देता है। 2 बार माइनस रहेगा तो पॉजिटिव, 4 बार माइनस रहेगा तब भी पॉजिटिव, यानी पावर अगर इवन रहेगा तो रिजल्ट पॉजिटिव। यानी मान लीजिए -4 का पावर अगर इवन रहा तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। यस या नो? तो यहाँ पे मिला 4 का पावर 2 16, 17 को 16 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का पावर 15 करेंगे तब भी 1 आएगा। बोल नहीं रहा है सब? बोलो। 1 का पावर यहाँ पे 4 का 2 16, 4 का स्क्वायर कर दिए 16, उसका पावर है 15, तो रिजल्ट जल्दी बताओ कितना आने वाला है? देख लो देख लो। बोलिए। तो अब यहाँ पे इस हिसाब से यहाँ पे माइनस, अगर ध्यान दीजिएगा -4 का पावर 2 है, तो ये आप पहले सॉल्व करके तब 17 से भाग दीजिए, ये भी हो सकता है। -4 गुने -4 कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे थे तो ये रिमाइंडर है, हमेशा याद रखिएगा ये रिमाइंडर है। तो ये रिमाइंडर है तो इसका माइनस आप अभी भूल जाइए। 4 का पावर 2 है आपको, तो ये रिमाइंडर में आया है, तो 17 से भाग देंगे तो -1 ही आपको लाना है। तो -1 का पावर 15, तो -1 ही और फिर गुना -4, यानी फाइनल रिजल्ट आएगा +4। ये इसका आंसर होगा। बोलिए। हाँ, इसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर है ना, इसलिए ऐसा किया गया। यहाँ पे है रिमाइंडर, इसलिए ऐसा किया गया। अच्छा क्वेश्चन था। बोलिए, अभी भी कोई डाउट हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस को। अब आइए, अगर मान लीजिए आपको किसी ने ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया, समझिएगा। एक क्वेश्चन और हम आपको देते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि 2 2 2 2, ठीक है, और इसका पावर मान लीजिए आपने 5 5 5 और प्लस 5 5 5 का पावर 2 2 2 और डिवाइडेड बाई आप कर लीजिए 7, और अब आप बताइए रिमाइंडर क्या होगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस का रिमाइंडर निकालना है। बाकी तो हम क्लास में आपको इतना तगड़ा और भी मटेरियल देंगे और भी क्वेश्चन बनाएंगे कि आपको परेशानी नहीं होगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं जिससे कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। अभी पूरा क्वेश्चन नहीं बता रहे, कॉन्सेप्ट डेवलप करने के चलते ये बता रहे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉल्व कीजिए। 2 2 2 का पावर 5 5 5 प्लस, आप इसको अलग अलग लीजिए, इसको 7 से डिवाइड कीजिए, फिर प्लस 5 5 5 का पावर 2 2 2 और इसको आप 7 से डिवाइड कीजिए। तो आपको पता है कि जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो पहले रिमाइंडर क्या आएगा, तो डिवाइड कर लीजिए, अलग अलग आप डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए आप 2 2 2 2 और 7 से, 7 त्रिका 21, 1 2 7 एकम 7। ध्यान से समझिएगा, आ रहा है समझ में? बोल नहीं रहा है सब? डिवाइड ही करना है ना,
तो 12 में से 7 घटा लीजिए, यहाँ पे 7 5 12 होता है, 5 लिख दीजिए, 2 और 7 7 49 और 12 में से 3 गया 9, यानी कि 3 रिमाइंडर इसमें बचा। बोलिए 3 रिमाइंडर यहाँ आया, तो 3 रिमाइंडर जैसे ही आया तो आप इसको क्या करेंगे, 3 का पावर लिखेंगे 555 और बटा 7। पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जिस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे वैसे ही आप इसको सॉल्व कीजिएगा। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 का पावर 555। अब जैसे ही 5 गया तो अब इसको आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो 3 का अब यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, +1 या -1 लाएंगे तो नहीं आएगा, लेकिन हम इसको 9 कर देते हैं। 3 का पावर 2 9, स्क्वायर करते हैं 9, अब 7 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 का पावर 8 कर देंगे, यानी 2 को 8 बना देंगे, तो 7 से भाग देंगे तो +1 तो रिमाइंडर आ ही सकता है ना। तो ऐसे काम करते हैं। 3 का पावर 2 करते हैं, 2 इसमें से कॉमन ले लीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी कि 277 और ये हो जाएगा कितना 5, 2 7 7 और लास्ट में हो जाएगा कितना 7, ठीक है। 7 दूना 14 और 7 दूना 14, लेकिन एक अभी बचेगा ना, एक आपको बचेगा, तो यहाँ पे 3 का पावर 1 कर दीजिए, फिर कर दीजिए 7। अब 3 का पावर 2 का मतलब हो गया 9, 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आने वाला है 2, 2 का पावर यहाँ पे हो जाएगा अब 2777 और ये 3 का पावर 1 रहने दीजिए, नीचे कर दीजिए 7। अभी भी आपको +1 -1 नहीं आया, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 2 का पावर q जो होता है वो 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको 2 का पावर q बाहर ले लिए, इसमें से q बाहर ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, q बाहर ले रहे हैं, तो q जैसे ही बाहर लेंगे तो 325 गुना, अभी भी बचेगा 325 गुना 3, अब बचेगा 2, तो 2 का पावर हो जाएगा 2। देखिए तो बोल नहीं रहा है सब, देख लो, टाइम दे देते हैं। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा 3 का पावर 3, तो रहने दो, यहाँ पे नीचे आ जाओ 7, इसको भाग दोगे तो 8, 8 का पावर यानी रिमाइंडर +1 का पावर 325, तो 1 आएगा, 2 का पावर 2 4 और यहाँ पे गुना आ गया 3, तो 4 3 12 हो गया। बताओ 12 आ गया, तो 12 आ गया तो फिर तो 7 से डिवाइड करोगे, ज़्यादा आ जाएगा, तो फाइनल रिमाइंडर आएगा इसका 5। बड़ा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा बड़ा दिमाग भी लगेगा। एक एक स्टेप समझो, पहले इसको तोड़े, फिर इसको तोड़े, फिर इसको तोड़े, फिर ये तोड़े, इसको तोड़े, इस पे देख के और तब ये वाला वैल्यू निकालें। टाइम दे देते हैं, समझिए। हाँ, ये जब सॉल्व करोगे 325 गुना 3 + 2, तो ये इतना आना चाहिए। देख लो सॉल्व करके, देख लो 225 होगा। अच्छा, देख लेते हैं सॉल्व करके। ठीक तो है, देखिए ध्यान से। ये चीज़ों को समझना आपको ना, कि आपको 2 का पावर 500 यहाँ पे 55 है, तो सबसे पहले इसको भागिए तो 555 करिए। आ रही बात समझ में? फिर यहाँ पे 3 का पावर 2, इसमें से 2 कॉमन लिए हैं, 2, देखिए ध्यान से, 2 कॉमन लिए हैं, तो 2 जब कॉमन लीजिएगा आप
तो आपको जरा बताइए, ध्यान से देखिएगा। ये वाला आपका टर्म आपको ये तो क्लियर होगा कि ये आपको इतना आप लिख सकते हैं। तो इतना लिखने के बाद ये आप जैसे ही भाग दिए तो 3 का पावर 2 9 होता है, तो यहाँ पे बचेगा 2, 2 का पावर 2 2 7 7 और यहाँ पे 3 का पावर 1 बच जाएगा। अब आप इसको 2 का पावर क्यू में सेट कर रहे हैं, इसको 2 का पावर क्यू में, तो ध्यान दीजिएगा 2 के पावर क्यू में सेट कर रहे हैं। तो क्यू में जैसे ही सेट किए हैं तो 3 गुना, हम करके देख लेते हैं अगर आपको डाउट हो रहा है तो, नौ सौ 25, हाँ ये आपका 925 है। यहाँ पे अगर आपको डाउट है तो लिख लिया 925 है। अब तो आपका सही है ना, 925 गुना 3 है, बोलिए। हाँ वो 325 925 होगा, 3 गुने 925 कर लीजिए 925, और आप उसमें प्लस कर दीजिए 2 और देखिए कि आपका आ गया 2777। यानी ये आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये 2777 आएगा 3 का पावर 1। तो अब ये फाइनल रिमाइंडर 5 हुआ, लेकिन इसका हुआ, इसका तो बनाना अभी बचा हुआ है। तो जैसे ही आप इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो इसका रिमाइंडर हम फाइनल आपको बता देते हैं। इसको भी आपको खुद से सॉल्व करना, हम एक कर दिए हैं, दूसरा आपको खुद से सॉल्व करना है। इसका रिमाइंडर आएगा 2, इसका रिमाइंडर आएगा 2। तो अब फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ देखिएगा। इसका रिमाइंडर आपने निकाला है 5 और इसका रिमाइंडर आपने निकाला है 2 डिवाइडेड बाई 7, तो साथ साथ यानी रिमाइंडर हो जाएगा फाइनल 0, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा रिमाइंडर 0। बोलिए अभी भी डाउट है तो? अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन अपडेट आपको देंगे, जो बोर्ड डिजिटल बोर्ड पे आपको ऐसे ही क्वेश्चन अपडेट सारा का सारा करवाएंगे। अभी तो हम बस आपको मदद कर रहे हैं, बता रहे हैं तरीका, उस चीज़ को समझिए। जैसे क्वेश्चन आपका जब प्रॉब्लम था वो आपको हम क्लियर किए। अब जैसे मान लीजिए ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि -34 को, ध्यान से समझिएगा, -34 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। तो देखिएगा -34 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। यानी जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है उसको यहां समझिएगा, यहां यानी -34 डिवाइडेड बाई 5 रिमाइंडर इज इक्वल टू व्हाट, यही है मतलब। तो आप क्या करोगे, आपको करना क्या है कि -34 को 5 से भाग देना है। तो आप इसको देखिए कैसे दिखिएगा। -34 को हम 5 गुने -7, 7 × 5 = 35, आप +1 लिख सकते हैं क्या, देखिए तो। आप कहिएगा सर ये -7 इसका भागफल हो गया और +1 इसका ये हो गया रिमाइंडर, तो इसका आंसर आएगा +1। बोलिए इसका आंसर आएगा +1। ये सभी क्वेश्चन का पूरा सीरीज तैयार किया आपके लिए, पूरा अपडेट मटेरियल देने वाले। तो इसलिए क्लास को रेगुलर बना के रखो, यानी इस टाइप के क्वेश्चन का पूरा और भी पैटर्न हम आपको देंगे। देखिए ध्यान से और हमको बताइए कहाँ डाउट हो रहा है अभी भी। ये दोनों कुछ अपडेट क्वेश्चन सीखे आप। चलिए कोई डाउट नहीं है तो इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।